नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए 5 सितंबर 2021 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। दोस्तों, आपको बता दें कि 5 सितंबर को टीचर डे के रूप में भी मनाया जाता है और इस वीडियो के अंत में हम टीचर डे के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में नया जेल महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी मोहम्मद अकील को। हरियाणा सरकार ने मोहम्मद अकील को हरियाणा राज्य का नया जेल महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हरियाणा में हरियाणा पुलिस से संबंधित कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। हरियाणा पुलिस की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी, यानी जिस दिन आपका हरियाणा राज्य बना था उस दिन हरियाणा पुलिस की भी स्थापना की गई थी और हरियाणा आपका 17वां राज्य बना था। हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, यह आता है आपके डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंतर्गत हरियाणा पुलिस आता है। नेक्स्ट आपका पुरुष हरियाणा में जो पुरुष पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसकी 289 संख्या हरियाणा में पुरुष पुलिस स्टेशनों की संख्या है। और हरियाणा में पुलिस महिला थाने कितनी है? तो 34 आपके महिला पुलिस थाने है। महिला पुलिस थाने की स्थापना कब की गई थी? तो 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। रक्षाबंधन के दिन यानी पंचकुला जिले में हरियाणा यानी महिला पुलिस थाने की स्थापना की गई थी। पिंक महिला पुलिस थाना की स्थापना आपकी 18 अगस्त 2019 को पंचकुला जिले में की गई थी, जिसका उद्घाटन डीजीपी संधू के द्वारा किया गया था। और हरियाणा राज्य में ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों की संख्या 22 है। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस थाना कहाँ पे है? तो यह आपके गुरुग्राम जिले में स्थित है और गुरुग्राम जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और गुरुग्राम जिले को साइबर सिटी, मेड सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मिलेनियम सिटी और अरावली पर्वतमाला के प्रवेश द्वार के नाम से गुरुग्राम जिले को जाना जाता है। और गुरुग्राम जिले का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। स्मार्ट पुलिस स्टेशनों की संख्या 3 है, जिसमें आपका गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला शामिल है। और हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है और ये 3 पुलिस कमिश्नरी आपकी पंचकुला में, गुरुग्राम में और फरीदाबाद में है। हरियाणा में पुलिस रेंज की संख्या कितनी है? 5 पुलिस रेंज की संख्या है। पुलिस जिले हांसी यानी मानेसर को हाल ही में नया पुलिस जिला मुख्यालय मानेसर को बनाया गया है। कब बनाया गया? 3 फरवरी 2018 को। हरियाणा राज्य में कुल पुलिस जिलों की संख्या 24 है। हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में खोला गया है। और हरियाणा पुलिस के 3 ट्रेनिंग सेंटर है और ये 3 ट्रेनिंग सेंटर आपके मधुबन यानी करनाल में, सुनारिया जो कि रोहतक में पड़ता है और भोंडसी आपका गुरुग्राम जिले में, जो कि आपके हरियाणा के 3 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं। गुरुग्राम में महिला बटालियन की स्थापना की जाएगी। हरियाणा के प्रथम डीजीपी कौन थे? तो एस भटनागर हरियाणा के प्रथम डीजीपी थे। राज्य में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत 13 अप्रैल 2017 को की गई थी। हरियाणा में पुलिस मित्र कक्ष की शुरुआत 1 नवंबर 2017 को की गई थी। और हरियाणा राज्य की पानीपत जेल में राज्य के प्रथम जेल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 16 जनवरी 2021 को जेल मंत्री रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। हरियाणा राज्य में इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत 12 जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है और जिसका मुख्यालय आपका पंचकुला जिले में स्थित है, यानी पंचकुला जिले से डायल इमरजेंसी 112 की शुरुआत की गई है। और इसमें आपकी 3 सेवाएं को जोड़ा गया है और ये 3 सेवाएं आपकी कौन कौन सी? एम्बुलेंस सेवा, पुलिस सेवा और आपकी फायर ब्रिगेड, यानी इन तीनों सेवाओं को डायल 112 के अंतर्गत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कवयित्री धीरा खंडेलवाल के द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण कोड का लोकार्पण किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा की पूर्व आईएएस या फिर कवयित्री धीरा खंडेलवाल के द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण कोड का लोकार्पण मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है।
और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, जो कि 6 नंबर के उप मुख्यमंत्री है। मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1994 को हुआ था और ये रोहतक जिले के निदाना गांव से संबंधित है और इनका निर्वाचन क्षेत्र करनाल है। करनाल की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी और करनाल जिले को हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा और कर्ण नगरी के उपनाम से जाना जाता है। रोहतक जिले की स्थापना भी आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी और रोहतक जिले को शुगर सिटी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 37.41 लाख हेक्टेयर, जो कि हरियाणा प्रदेश में वर्तमान कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल है। अगर हरियाणा के क्षेत्रफल की बात करें तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है और पंजाब का क्षेत्रफल 50,362 किलोमीटर स्क्वायर है। हरियाणा की कृषि योग्य भूमि आपकी 37.41 लाख हेक्टेयर है, जबकि पंजाब की 42 लाख हेक्टेयर है। और अगर हरियाणा में कृषि विकास दर की बात करें तो हरियाणा में कृषि विकास दर 6.3% है, जबकि पंजाब की मात्र 2.1% है। अब हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी जान लेते हैं। हरियाणा की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी और हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे और ये 7 जिले आपके अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, गुरुग्राम और हिसार इसमें शामिल था। अगर हरियाणा के प्रथम गठित जिले की बात करें तो हरियाणा का प्रथम गठित जिला जींद था और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आपका हिसार था गठन के समय, लेकिन वर्तमान में कौन है? अब सिरसा जिला सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल के समय आपका गठन के समय सबसे छोटा जिला जींद है। और हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा टोक्यो ओलंपिक विजेता सहित अपने 13 छात्रों को भी सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी LPU यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा टोक्यो ओलंपिक विजेता सहित 13 छात्रों को भी सम्मानित किया गया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नीरज चोपड़ा और भारतीय हॉकी टीम के 10 सदस्यों सहित अपने 13 छात्रों को सम्मानित किया है, जिसमें नीरज चोपड़ा को स्वर्ण जीतने पर 50 लाख रुपए और गोल्डन जैवलिन थ्रो प्रदान किया गया है। इसके अलावा मनप्रीत सिंह और हॉकी टीम के अन्य 9 सदस्यों के लिए 85 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं और विश्वविद्यालय ने कांस्य पदक विजेता को यानी बजरंग पुनिया को 10 लाख रुपए और पैरालंपिक में रजत पदक विजेता निषाद कुमार को 25 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है, क्योंकि ये दोनों छात्र यहीं के पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा 7 पदक जीते गए थे और ये 7 पदक में आपका 1 गोल्ड मेडल, 2 आपके थे सिल्वर और आपके 4 थे कांस्य पदक, यानी भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीते गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा सिविल सचिवालय में डिजिटल सूचना पट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा सिविल सचिवालय में डिजिटल सूचना पट का शुभारंभ मनोहर लाल मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पानीपत जिले के गांव बूढ़शाम से कितने खिलाड़ियों का चयन प्रो कबड्डी लीग में हुआ है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी 6 खिलाड़ियों का। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव बूढ़शाम से 6 खिलाड़ियों का चयन प्रो कबड्डी लीग में हुआ है और ये 6 खिलाड़ी आपके कौन कौन से, यह भी हम आपको बता देते हैं। रोहित को हरियाणा स्टीलर्स ने 83 लाख रुपए में खरीदा। इसी तरह सोमवीर गुलिया को पुनहेरी पल्टन के द्वारा 34.50 यानी 50 लाख रुपए में खरीदा गया। उसके भाई सुशील गुलिया को भी पिंक पैंथर ने 9 लाख रुपए में बोली लगाई। इसके अलावा मोनू को 9 लाख रुपए में पटना पायरेट्स ने और सोनू को 10 लाख रुपए में खरीदा गया और साहिल को यानी सौरव को 10 लाख रुपए और साहिल को भी तमिल तलाइवा की टीम ने 9 लाख रुपए में खरीदे। यानी इन 6 खिलाड़ियों का चयन प्रो कबड्डी
लीग में हुआ है, जो हरियाणा के पानीपत जिले के गांव बुढ़शाम के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा राज्य में कहां पर पोषण वाटिका बनाई जाएंगी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी उपरोक्त सभी में, यानी पंचायत में, स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में, यानी इन तीनों स्थानों पर आपकी पोषण वाटिका को बनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 4 सितंबर के रिवीजन के बारे में। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का सुगम बनाने के लिए सिंचाई विभाग की ओर से किसानों को वाटर टैंक के निर्माण पर कितनी फीसदी सब्सिडी प्रदान की जा रही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिलों में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा 3.30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 3 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में 2023 तक ऊर्जा विभाग के द्वारा कितने बायोगैस प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 200 बायोगैस प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के गांव कुराड़ के निवासी रोहित गिल का चयन प्रथम रैंक के साथ भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी कैथल के निवासी है आपके रोहित गिल, जिसका चयन प्रथम रैंक के साथ भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर माह में चल रहे पोषण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया आपके सुचकोर को। सितंबर माह में चल रहे पोषण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सुचकोर को नियुक्त किया गया है, यानी बनाया गया है, और सुचकोर रोहित गिल की माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में वर्तमान में सामाजिक कल्याण योजना के तहत कितने व्यक्तियों के द्वारा मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी 29,62,518 व्यक्तियों के द्वारा सामाजिक कल्याण योजना के तहत मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों यह थी आपके पिछली जो वीडियो थी उसका रिवीजन। अब बात कर लेते हैं 5 सितंबर के बारे में, क्योंकि 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को उनकी याद में हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है, लेकिन उनके लिए अलग अलग दिन निर्धारित है। कुछ देशों में इस दिन छुट्टी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है, यानी शिक्षकों के महत्व और उनके योगदान को सम्मान दिलाना है। जिस तरह भारत में शिक्षक दिवस शिक्षकों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सारी दुनिया में शिक्षकों की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियों को समझाने के लिए मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस का इतिहास। 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक बैठक हुई थी, जिसमें शिक्षकों के अधिकारों, जिम्मेदारियों, रोजगारों और आगे की शिक्षा के साथ गाइडलाइन बनाने की बात कही गई थी। संयुक्त राष्ट्र में विश्व शिक्षक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए साल 1994 में 100 देशों के समर्थन से यूनेस्को की सिफारिश को पारित कर दिया गया था, और इसके बाद से 5 अक्टूबर 1994 से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वैसे अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 2021 की थीम क्या है? यानी इस साल यानी 2021 में विश्व शिक्षक दिवस की थीम शिक्षक यानी बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना, जो आपकी विश्व शिक्षक 2021 की थीम है। और विश्व शिक्षक दिवस 2020 की थीम क्या थी? यानी शिक्षक यानी संकट में लीड करना, भविष्य की ओर फिर से परिभाषित करना, जो कि 2020 की थीम थी, जिसका उद्देश्य था शिक्षकों के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान निभाई जाने वाली भूमिका को संबोधित करना। दोस्तों यह थी आपकी 5 सितंबर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।